बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अनवर और आप देख रहे हैं तनवीज़ आइडियाज़ पे खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड 4 के लेसन 13 लिटिल थिंग्स की हलशुदा मश्क पर है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग द साउंड में क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टैंजा विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Now another day is breaking. Sleep is sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night, never again to suck or fight. अच्छा, ये breaking, waking, night, fight ये rhyming words हैं, ये rhythm है। अच्छा, stress क्या होता है? Stress कुछ words को हम दबा कर पढ़ते हैं क्योंकि उनमें intonation falling होती है, ठीक है। So Now another day is breaking. आप देख सकते हैं फर्स्ट राइज करती है, फिर फॉल करती है वॉइस, फिर देन राइज, फिर फॉल, फिर राइज, ठीक है। Now another day is breaking, ठीक है। सो इस तरह इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में कौन से राइमिंग और म्यूजिकल वर्ड्स हैं वो लिखने हैं और फाइंड करने हैं। सो ये मैंने लिखे, सैंड, लैंड, अवे, स्ट्रे, लव अबव, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये पेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन। आपने एक अपनी जिंदगी से वाकया शेयर करना है जिसमें आपने किसी से हमदर्दी का मुजाहरा किया हो। सो ये एक इंसिडेंट है काइंडनेस का, ये आपके साथ मैं शेयर करूं अपनी लाइफ से। Once I saw a boy who was shivering with cold. मैंने एक बार एक लड़के को सर्दी से कांपते हुए देखा। I was wearing a sweater and a coat as well. मैं एक स्वेटर और कोट भी पहने हुए था। I gave him the coat I was wearing. मैंने उसे अपना कोट दिया जो मैंने पहना हुआ था। I felt utmost happiness by doing so. ऐसा करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द गिवन मैप एंड राइट द करेक्ट डायरेक्शन यूजिंग द डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन की दी गई है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। इसको हमने यूज करना है, ठीक है। इस की का इस्तेमाल करके ये मैप है मुख्तलिफ चीजों का, इसकी डायरेक्शन बतानी है। सो डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से जो पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन है, ये स्कूल है तो पोस्ट ऑफिस ये है, तो ये इन द वेस्ट है, वेस्ट साइड पे है, ठीक है, ये वेस्ट साइड पे है। देन डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से जो हॉस्पिटल की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं, ये साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ जो हॉस्पिटल है। देन डायरेक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ये है जी, ये हॉस्पिटल है। इससे प्लेग्राउंड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है, सो नॉर्थ, इन द नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पुलिस स्टेशन कहाँ है जी? पोस्ट ऑफिस से। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? सो ये पुलिस स्टेशन है। सो इन द ईस्ट, in the east there is a police station from the post office. Next MCQs है, the poem Little Things is written by Julia A. Carne. The poem highlights the importance of little things. Little grains of sand make the pleasant land. An ocean is made up of little drops of water. नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग में क्वेश्चन दे रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है और डिफरेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ये पढ़ने हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने हैं, कलेक्ट करने हैं और शेयर करने हैं क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। मीनिंग के साथ ये अल्फाज पढ़ने हैं। इटर्निटी, इन्फिनाइट और अनएंडिंग टाइम। अब्दी जो लाइफ होती है उसे हम इटर्निटी कहते हैं, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी होती है या ना खत्म होने वाला वक्त होता है उसे इटर्निटी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेजेंट वर्ड है, इंजॉयबल, खुशगवार। माइटी, वेरी लार्ज एंड पावरफुल। माइटी का मीन होता है ताकतवर। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है टू लूज डायरेक्शन, गुमराह होना।
फिर वर्चू, वर्चू का मीन होता है अ गुड एक्ट, नेकी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं जिनके साथ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें रेगुलर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरी और तीसरी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, जो तीसरी और दूसरी फॉर्म हम बनाते हैं तो ईडी का इस्तेमाल जिनके साथ करते हैं उन वर्ब को हम रेगुलर कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है ये करते हैं। ये पहली फॉर्म दी है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म से आगे पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। किक, किक्ड, किक्ड। नीड, नीडिड, नीडिड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। ये क्वेश्चन दे रहा है लर्निंग टू स्पेल में, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको आपने सर्कल करना है। सो माइटी के MIGHTY ये स्पेलिंग ठीक है। इटर्निटी, ETERNITY ये स्पेलिंग ठीक है। हेवन, HEAVEN ये स्पेलिंग ठीक है। वर्च्यू, वर्च्यू के स्पेलिंग VIRTUE वर्च्यू। प्लेजेंट, PLEASANT ये स्पेलिंग ठीक है। प्लेजेंट के अब ग्रामर का पार्ट है, ये देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड जो सही है उनके साथ आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। सो वेयर इज योर न्यू स्कूल, वेयर पहली पे आएगा। विच स्टोरी बुक इज योर्स, दूसरी पे विच आएगा। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, व्हाट आएगा। वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, इस पे वाई आएगा। देन हु इज एब्सेंट टूडे, हु लास्ट पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स। अदर क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको भी नोट करना है, इनका इस्तेमाल भी है, जैसे व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच। व्हेन का इस्तेमाल कब करना है, जब टाइम की बात होगी, ठीक है, या किसी ओकेजन की बात होगी, किसी वाक़े की बात होगी। हाउ मैनी, हाउ मैनी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब पूछना है, क्वेश्चन करना है उन चीज़ों के बारे में जो काउंटेबल हैं, उनकी तादाद के बारे में। अगर मैं पूछता हूँ कितने लड़के स्कूल आए थे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है। हाउ मच, हाउ मच क्वांटिटी, मिकदार की बात होती है, जब चीज़ों की मिकदार की बात होती है और वो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है, तो हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दी है, ठीक है, एक एक मिसाल भी दी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पीपल वर्क इन हिज कंपनी। अब देख लें, पीपल काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं हम, और इनकी तादाद की बात हो रही है तो हमने हाउ मैनी का इस्तेमाल करना है। कितने आदमी इसकी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, कितनी मिकदार चीनी की आप अपनी चाय में पसंद करेंगे, ठीक है। तो व्हेन का आखिरी ये भी देख लेते हैं, व्हेन का इस्तेमाल तब करते हैं जब टाइम का जिक्र हो रहा। When will you go to दुबई, दुबई आप कब जाएंगे। सो इन वर्ड्स को मैंने यूज किया है यहाँ इस स्लाइड पे। when will the bank be open, बैंक कब खुलेगा। when will you come, कब तुम आओगे। how many students were absent, कितने स्टूडेंट्स गैर हाजिर थे। how many boys were playing cricket, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। how much water a plant needs, कितना पानी एक प्लांट को ज़रूरत होती है। how much he loves you, वो कितना तुमसे प्यार करता है। so when का इस्तेमाल टाइम के लिए कर, how many का इस्तेमाल तादाद के लिए करना है, how much का इस्तेमाल मिकदार के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर में फ्यूचर सिंपल पर है। सिंपल फ्यूचर कौन सा होता है, टेंस होता है जिसको मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। शैल और विल का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ये जहन में रख लें, शैल विल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दे विल, शी विल, इट विल। सो
अब नई इंग्लिश में आई के साथ भी शेल का नहीं यूज़ कर रहा, वो विल का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं आई के साथ, ठीक है। सो ओल्ड जो मेथड था वो आई और वी के साथ शेल का मेथड था, ठीक है। तो पाकिस्तान विल विन द मैच। अब इन फिक्रों को आपने पढ़ लेना है, लेकिन फिर बाद में वो क्वेश्चन दे रहा है कि 5 सेंटेंसेस अपने बनाने हैं। सो मैंने बनाए हैं, ये मैं पढ़ता हूँ। पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। इंडिया विल नॉट विन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीतेगा। वी शैल राइट अ लेटर, हम लेटर लिखेंगे। वी शैल नॉट राइट अ लेटर, हम खत नहीं लिखेंगे। शैल वी राइट अ लेटर, क्या हम खत लिखेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जुमलों की अकसाम है, ये देखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस कुछ जुमलों में होती हैं, कुछ में कमांड्स होती हैं। कमांड्स मींस हुक्म होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होती हैं जिनमें जज्बात का इजहार होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिसमें होता है, ठीक है। तो कमांड्स में आर्डर होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में हदायत होती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, ये करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे एमसीक्यूज हैं, आपने करेक्ट जो टाइप होगी उसे टिक करना है। डू योर कोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये इंस्ट्रक्शन है। सर्व ड्रिंक्स विद द मील, ये कमांड है, ठीक है। फिर वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी है और एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है। नेक्स्ट ये आपने देख लेना, ये क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है। ये डू वाले आपने फिर क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। डू और डज वाले क्वेश्चन बनाने हैं, ये मैंने बनाए हैं, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। डू यू नो हिज नेम, क्या आप उसका नाम जानते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डज ही वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। अब डी पार्ट राइटिंग पर है, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम है, ये आपने पढ़ लेना है। द पोइम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। इट टीचेस अस that little things are not useless, therefore we should not look down upon them. Everything has its importance, no matter how little it may be. Next question, now write the central idea of the third stanza in your notebook. जो पोइम हमने पढ़ी है लिटिल थिंग, इसके थर्ड स्टेंजा के मरकजी ख्याल को लिखना है। अब The third stanza highlights kindness. अब देख सकते हैं जो थर्ड स्टैंजा है वो हाईलाइट करता है काइंडनेस को, हमदर्दी को। Little kindness has the supreme power to make our earth Eden. जो छोटी सी हमदर्दी है वो सबसे आला क्वालिटी या ताकत रखती है हमारी जो ज़मीन है उसको जन्नत बनाने के लिए। जैसे जन्नत ऊपर है उसी तरह ज़मीन पर जन्नत बनाने की जो सबसे आला जो ताकत है वो लिटिल काइंडनेस के पास है। लाइक द हेवन अबव, ये एन लिख लेना, ये एन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्रिएटिव राइटिंग पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है और फिर उनको यूज करना है। कह तो रहा है 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन उसने स्पेस इधर तो 4 की दे दी है, लेकिन पोइम लिखने के लिए उसने नहीं दी। आप देख सकते हैं एक ये पेयर है, एक ये है और एक ये है, तो 3 पेयर आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये 3 पेयर के साथ मैंने ये पोइम लिखी है। सो पहले राइमिंग वर्ड आपको बताता हूँ। One fun, read, found around. So poem में मैंने इनको यूज किया। So ये कह रहा है कि my favorite thing पर आपने पोइम लिखनी है। So मैंने my favorite thing पर एक पोइम लिखी है। My favorite thing is my book. My favorite book. My favorite book is the one which is full of fun. To the hilarious world I treat. When I start it to read, whenever I am its around, the utmost happiness I found.
सो ये राइमिंग वर्ड्स के साथ एक पोइम माय फेवरेट बुक पर मैंने लिख दिया।